फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन की अगर अपन बात करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने यहाँ पर अपने दो सेशंस आपको फ्रेम कर बताए थे। जिसमें हमारा फर्स्ट सेशन जो था, उस फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा अवेलेबल बैकएंड था एक्सप्रेस में और मंगूज में, है ना, जो डेटाबेस था मंगूज अपना, तो उसी के साथ में हमने उसके ऊपर रिएक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी। और जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले होम पेज डिज़ाइन कर लिया था, मतलब होम पेज का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया था। उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो हमने आई थिंक रिक्रूटर का लॉगिन, रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट का लॉगिन, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, एडमिन का लॉगिन, ये कंपोनेंट्स हम लोगों ने फ्रेम कर लिए थे, राइट। और फिर अगर अपन बात करें हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा रिक्रूटर था, तो रिक्रूटर पैनल पर हमने उसका रजिस्ट्रेशन देखा था, जिसमें रजिस्ट्रेशन के साथ में मेल सेंडिंग वाला कंसेप्ट था। तो मेल सेंडिंग वाला कंसेप्ट भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। और मेल सेंडिंग के कंसेप्ट के साथ में ही मेल को जो वेरीफाई करने वाला पोर्शन था, तो मेल को वेरीफाई करने वाला पोर्शन भी हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया था। मतलब जो रिक्रूटर था, रिक्रूटर की साइड से मेल वेरीफाई हो रहा था। अब द थिंग इज दैट कि हमें अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एडमिन पैनल पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो रिक्रूटर है या जो कैंडिडेट रहेगा, वो अपने आप को रजिस्टर तो करेगा, ईमेल से अपने आप को वेरीफाई भी कर लेगा, लेकिन उसकी एंट्री, उसका लॉगिन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एडमिन उसे वेरीफाई करेगा, राइट। तो अगर हम बात करें कि अब हमें आज के सेशन में क्या यहाँ पर कंटिन्यू करना है, तो आज के सेशन में हमें थोड़ा सा एडमिन पैनल को लेकर कंटिन्यू करना है ना। एडमिन का जो कंपोनेंट है हमारे पास में, तो उस कंपोनेंट से डील करते हुए हमें यहाँ पे बैकएंड से उसकी कनेक्टिविटी को देखते हुए यहाँ पर एडमिन को रिक्रूटर की लिस्ट दिखाना है। और लिस्ट के साथ में जब एडमिन उस स्पेसिफिक कैंडिडेट रिक्रूटर को, है ना, यहाँ पर वेरीफाई कर देगा, तो फिर वो स्पेसिफिक रिक्रूटर यहाँ पर क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हमें आज के सेशन में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, यहाँ पर मैंने ये अपना यूआई वाला पोर्शन ओपन करके रखा है अपने वीएस कोड पे। तो मैं सबसे पहले इसे एक बार रन करता हूँ। यहाँ पर रन करने के बाद में अपन एक बार देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या कंसेप्ट, कैसे क्या फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर दिख रही है, और फिर उसके बाद में अपन उसकी आगे की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ। मैं स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन आई थिंक आप लोगों को विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा npm start, राइट। ठीक है, तो ये ऐसा आपको दिख रहा है। कैंडिडेट के केस में कैंडिडेट का लॉगिन पेज है, रिक्रूटर के केस में रिक्रूटर का लॉगिन पेज है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे अब जाना है किस पे, एडमिन पर, तो मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मुझे एडमिन लॉगिन का एक पेज दिख रहा है, राइट। रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन हो गया था, ईमेल से वेरीफाई हो गया था। अब मुझे आज का सेशन में यहाँ पर क्या करना है, एडमिन का लॉगिन करवाने के बाद में एडमिन को एडमिन के होम पेज पर पहुंचाना है, और होम पेज पर पहुंचाने के बाद में रिक्रूटर की लिस्ट को यहाँ पर विजिबल करवाना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, फिर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पर अपने रिक्रूटर या अपने यूआई पर आता हूँ मैं। और यूआई पर आने के बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ अपने एडमिन पैनल पे। और एडमिन पैनल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे पास में यहाँ पर स्टोर भी है ना। अब स्टोर के केस में मैंने यहाँ पर दो स्लाइस बना कर रखी है, एक कॉमन स्लाइस और एक रिक्रूटर स्लाइस, राइट। तो मुझे यहाँ पर एडमिन स्लाइस को भी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एडमिन की एक स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में मैंने एडमिन लॉगिन बनाकर रखा हुआ है ना। तो फिर हम देखते हैं इसमें कुछ अगर मुझे मॉडिफिकेशन या कुछ करने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो मुझे वो करना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ फॉर्म देके रखा हुआ है, जब मैं डेटा को फीड करूंगा, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना रहेगा, एक्सियोस से डील करना रहेगा, उसे बैकएंड पे भेजना रहेगा, फिर एडमिन को लॉगिन करवाना रहेगा, और बाकी सारी चीजें हमें करना रहेगी, राइट। तो चलते अपन यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टोर पर आते हैं। और जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ये रिक्रूटर दे के रखा हुआ है, रिक्रूटर स्लाइस। और ये रिक्रूटर स्लाइस जो दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है, जैसे ये इनिशियल स्टेट सेट किया है रिक्रूटर स्लाइस, है ना, इसके अंदर यहाँ पे आपने स्लाइस को क्रिएट किया है, नेम, इनिशियल स्टेट, ये रिड्यूसर, सेट मैसेज वगैरह, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर सेट करी है। तो इनिशियल लेवल पर हम भी सबसे पहले यहाँ पर हमारे एडमिन स्लाइस के अंदर ये सारी चीजें हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, राइट। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ एडमिन स्लाइस हियर। तो मैं स्टोर पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने
एक फाइल क्रिएट करी है, मैं यहाँ पर नेम देता हूँ admin slice डॉट js, राइट। अभी मैंने यहाँ पर admin slice लिखा है ना, admin slice डॉट js। अब admin slice डॉट js लिखने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। अभी मैंने क्रिएट स्लाइस लिखा है तो मैंने इस क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट कर लिया है ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो इनिशियल स्टेट में मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया है, सिर्फ एक मैसेज लिखकर ऐसा छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख लिया है एडमिन स्लाइस। एडमिन स्लाइस के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट स्लाइस, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले तो नेम मेंशन कर दूंगा, तो नेम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, एडमिन स्लाइस, ठीक है। एडमिन स्लाइस के बाद में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर जो मेंशन करते हैं है ना, ये कुछ इस अकॉर्डिंगली ही मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, मेंशन करना है चीज़ों को, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है मैं एडमिन स्लाइस पर आया। यहाँ आने के बाद में फिर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर रिड्यूसर्स, यहाँ पर अपन आ गए और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है सेट मैसेज, राइट। और सेट मैसेज के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने लिख दिया है स्टेट एक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इन फ्यूचर कोई अगर मैसेज को सेट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्रूटर के केस में सेट किया था, तो मैं एक्शन में से क्या गेट करूंगा, तो एक्शन डॉट पेलोड करूंगा। तो मुझे जहाँ से भी जो भी मैसेज मिलेगा उसको मैं यहाँ पर इस स्टेट के मैसेज के अंदर सेट कर दूंगा। जैसा कि आपने देखा था कि आई थिंक हमने जब रिक्रूटर के केस में ये फंक्शनलिटी को यूज़ किया था, तो उस केस में हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि हम जो भी मैसेज प्रिंट करवा रहे थे, लाइक ईमेल सेंड है ना, प्लीज़ वेरीफाई, या ईमेल वेरीफाइड है ना, प्लीज़ वेट फॉर एडमिन वेरिफिकेशन, है ना। तो इस टाइप से जो हम मैसेज सेट करवा रहे थे यहाँ पर, तो हमने इसका यूज़ किया था सेट मैसेज का। तो आप यहाँ पर वैसी फंक्शनलिटी अगर कुछ एडमिन पैनल पे भी अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। जब हम यूज़ करेंगे तब भी लिख सकते हो आप, या फिर अगर अभी भी आपको इनिशियली अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया है स्टेट डॉट, मैंने यहाँ पर लिख दिया है मैसेज इक्वल्स टू, हियर आई एम गोइंग टू राइट एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। अब ये कब एक्सेसिबल होगा, ये आप ऐसा बोल सकते हो कि आप इसको एक्सेस करने के लिए यूज डिस्पैच का यूज करते हैं, है ना, हुक का। और उससे आपको जो डिस्पैच मिलता है, तो उससे आप उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करते हो, जिसके अंदर एज अ पैरामीटर, है ना, आप यहाँ पे सेट मैसेज नाम के फंक्शन को पास करते हो, जिसके अंदर आप एज अ मैसेज पास करते हो। जो भी मैसेज आप वहां से पास करते हो, वो मैसेज यहाँ पर आपके पास में एक्शन में रिसीव्ड होता है ना। और एक्शन के अंदर भी पेलोड करके जो प्रॉपर्टी होगी उसमें वो मैसेज आता है। तो आप एक्शन डॉट पेलोड से वो मैसेज को गेट करते हो, और फिर ये जो स्टेट है, मतलब कैसा कि आपने इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है वो आपने स्लाइस के अंदर सेट कर दिया है। तो अब ये जो डेटा है, ये डेटा किसमें सेट हो जाता है, आपके स्टोर के अंदर सेट हो जाता है ना। और ये जो डेटा है वो डेटा अब यहाँ पर एज अ स्टेट के तौर पे कंसिडर होता है, जो कि स्टोर से डील करता है। तो आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर स्टेट डॉट मैसेज लिख दिया है, तो जो भी स्टोर रहेगा उसमें यहाँ पे जो भी अपना एडमिन स्लाइस रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका डेटा रहेगा, मैसेज रहेगा, तो वहां जाकर अपन क्या कर देंगे, एक्शन डॉट पेलोड से वो मैसेज निकालकर स्टेट डॉट मैसेज में अपन उसे सेट कर देंगे, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन एक काम ये भी करेंगे यहाँ पे कि मैंने लिखा है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद में फिर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के बाद में फिर अपन यहाँ पर आते, और यहाँ आने के बाद में मैंने फिर मेंशन कर दिया है सेट मैसेज, ठीक है, इक्वल्स टू, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एडमिन स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है। और फाइनली अपन क्या करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर एडमिन स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है रिक्रूटर स्लाइस के केस में, तो रिक्रूटर स्लाइस के केस में भी आपने यही किया था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट मैसेज रिक्रूटर स्लाइस डॉट एक्शंस, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिक्रूटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। सिमिलरली आपने एडमिन के केस में भी यही करा है, सेट मैसेज किया है, एडमिन स्लाइस डॉट रिड्यूसर ऐसे आपने मेंशन कर दिया है। तो ये तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर एडमिन स्लाइस को क्रिएट कर लिया है ना। इसको अपन कब यूज करेंगे, जब मुझे मैसेज वगैरह से डील करना होगा, तब मैं इसे यहाँ पर यूज करूंगा। अब बात आती है यहाँ पर आपके एडमिन वाले पैनल की, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर। अब मैं एडमिन लॉगिन पर तो आ गया, अब एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में अब मुझे यहाँ पर करना रहेगा क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हुक्स का यूज करना पड़ेगा। क्यों हुक्स का यूज करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पर आप जो भी आपका डेटा रहेगा, है ना? तो उस स्पेसिफिक डेटा को आप एक ऑब्जेक्ट में सेट करोगे, फिर उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर किसी फंक्शन में पास करोगे, जहाँ से आप डील करवाओगे अपने बैकएंड से, और वहाँ पर आप अपने लॉग एडमिन के क्रेडेंशियल पास करोगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड चेक होगा, और उसके रिस्पेक्ट में फिर आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पर क्या होगी, आपकी परफॉर्म होगी। So what I need to do is I simply need to import use state hook here. So here I'm going to write use state. मैंने यहाँ पे use state mention किया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन क्रेडेंशियल, है ना? मैंने लिख दिया एडमिन क्रेडेंशियल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेट क्रेडेंशियल, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट यूज द स्टेट। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, अभी जो एक्शन है, अब इस एक्शन का तो मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है ना? मैं एक काम जरूर करता हूँ, यहाँ पे जो एक्शन देके रखी हुई है ना? इस एक्शन को मैंने कॉपी किया और एज कमेंटेड मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि इन फ्यूचर कभी अगर मुझे इसके ऐसे रिक्वायरमेंट लगती है तो मैं यहाँ पर इसको देख लूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक्शन की केस में यहाँ पर इसे हटा दिया। मेथड में मैंने पोस्ट लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है ऑन सबमिट, ठीक है? ऑन सबमिट पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑन सबमिट पर अपन लिखेंगे हैंडल सबमिट, राइट? अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो ऑन सबमिट पर मैं यहाँ पर हैंडल सबमिट नाम की फंक्शन की कॉलिंग करूंगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर हैंडल सबमिट, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट इवेंट, ठीक है? अपन यहाँ पर आ गए और अपन सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है? अब मैंने लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने मेंशन किया है। अब इसके बाद में और क्या होगा, तो अब देखते हैं, समझते हैं इसके बाद में क्या होगा। लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ, तो ये जितनी भी मेरी फील्ड्स हैं, तो इन फील्ड्स को अपन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट कर लेते हैं, है ना? ताकि थोड़ा सा उसका लुक एंड फील ईजी दिखे, अच्छा दिखे, और आपको थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम ना आए। अपन आते हैं यहाँ पर, फिर से मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने टाइप में पासवर्ड लिखा है, मैंने प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड, और मैं यहाँ पर आया नेम में पासवर्ड, और फाइनली मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है। और फिर हम यहाँ पर इस केस में भी यही करेंगे। मैंने यहाँ पर इनपुट बटन लिखा है, मैंने टाइप लिखा है, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है? और फाइनली अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगेन आईडी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप, मैं यहाँ पर आया वैल्यू, ठीक है? अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया है। अब अगर अपन बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, तो उस केस में मैंने लिखा है ऑन सबमिट, मैंने लिखा है यहाँ पर हैंडल सबमिट, है ना? अब मैं यहाँ पर आया और ये तो सारी फील्ड्स दे के रखी है ना, इसी में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा ऑन चेंज, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है? मैंने लिखा है ऑन चेंज गेट डेटा, क्योंकि ये ऑन चेंज गेट डेटा से क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपका नेम रहेगा, है ना, उस नेम के रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पे करेंगे। ये हैंडल सबमिट क्या है? ये हैंडल सबमिट अपना एक फंक्शन रहेगा जो कि अभी अपन बनाएंगे यहाँ पर। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे जो एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो फॉर्म क्रिएट किया है, तो उससे ये होगा कि अब यहाँ पर, है ना, जैसे मैंने लिखा है ऑन चेंज, तो ऑन चेंज पर तो मैं गेट डेटा नाम के एक फंक्शन को कॉल करूंगा। ये जो फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा, तो ये नेम के रिस्पेक्ट में वैल्यू, है ना, सेट करेगा मेरे लिए। और ये मेरे लिए जो नेम के रिस्पेक्ट में वैल्यू सेट करेगा, तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास में ईमेल भी आएगा, वैसे ही आपके पास में यहाँ पे पासवर्ड भी आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें यहाँ पे नेम, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू, नेम, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू रहेगा। और उसके बाद में हम फाइनल सबमिट जब करेंगे, कि मैंने यहाँ पर जो अपना ये लॉगिन फॉर्म बना के रखा हुआ है, तो इस लॉगिन फॉर्म में जैसे ही मैंने अपना फाइनल सबमिट किया, तो फाइनल सबमिट करूंगा, तो वो हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल होगा। उसके अंदर से मैं अपने एक फंक्शन को कॉल करूंगा, और जो फंक्शन की मैं कॉलिंग करूंगा, तो वहां पर फिर मैं एक्सियोस को मेंशन करूंगा, मेथड को मेंशन करूंगा, और वो मेथड, है ना, मतलब वो जो एक्सियोस में लिखूंगा, और उससे जो मैं पोस्ट मेथड को जो कॉल करूंगा, तो उसमें मेरे पास में मेरा यूआरएल रहेगा, राउट रहेगा, है ना, और उस स्पेसिफिक राउट पर जाकर अपना बैकएंड हेड होगा, और वहां पर जाके फिर वो क्रेडेंशियल्स चेक करेगा, और मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में हम फिर से यहाँ पर अपने होम पेज पर लेकर जाएंगे, राइट? तो अभी इनिशियली मैंने हैंडल सबमिट लिखा है ना? पहले मैं यहाँ पर ये ऑन चेंज वाली फंक्शनलिटी को सेट करूंगा, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर उस हैंडल सबमिट पर जाएंगे, है ना? तो अभी मैंने लिखा है ऑन चेंज में गेट डेटा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी आकर मैंने क्या लिख दिया है, ऑन चेंज गेट डेटा।
अब मैंने ऐसा लिखा है, अब इससे होगा क्या, तो अब यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है गेट डेटा, और गेट डेटा के बाद में अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, अपन आते हैं यहाँ पर, राइट। अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली पास किया है इवेंट, और अब मैं यहाँ कर क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिखा है नेम, नेम के साथ में मैं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पर नेम और वैल्यू में डेटा आएगा कहाँ से, तो उस केस में आप लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर जब भी ये जो ऑन चेंज देख रखा है, जैसा आपने इवेंट्स का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, कि ऑन क्लिक होता है, ऑन डीबीएल क्लिक होता है, अगर मैं सिंपल से टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूँ, जैसा आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो जावास्क्रिप्ट की केस में आपने देखा होगा कि आप इवेंट्स पढ़ते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस होवर, ऑन माउस इन, मतलब ऑन माउस आउट, ऑन माउस लीव, है ना, ऑन की अप, ऑन की डाउन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं आपके पास में, जिसमें आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑन क्लिक भी लिख सकते हैं, ऑन सबमिट भी लिख सकते हैं, ऑन चेंज भी लिख सकते हैं। तो अभी इनिशियली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन चेंज लिखा है। ऑन चेंज लिखने से होगा क्या कि जैसे ही मैं उस स्पेसिफिक इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूंगा, तो यहाँ पर जो गेट डेटा नाम का मेरा फंक्शन है वो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिगर होगा, है ना। अब ये ऑन चेंज क्या है, ये इवेंट है, तो अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई इवेंट से डील करते हैं, है ना, तो अब उस केस में क्या होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन चेंज, ऑन चेंज में मैंने कॉल किया है गेट डेटा, है ना। तो जैसे ही यहाँ पर कोई इवेंट परफॉर्म होगा, तो उस इवेंट के रिस्पेक्ट में जब ये गेट डेटा नाम के फंक्शन की मेरी कॉलिंग होगी, तो उस गेट डेटा नाम के फंक्शन के अंदर, है ना, मैं यहाँ पे किसको हैंडल कर लूंगा, तो इस पेज पे जो मेरा इवेंट होगा, उस इवेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं उसको यहाँ पर किसके अंदर हैंडल कर लूंगा, इस गेट डेटा वाले फंक्शन के अंदर, इवेंट के अंदर मैं उसको हैंडल करूंगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इवेंट ट्रिगर होता है ना, जैसे ही यहाँ पे इवेंट ट्रिगर होगा, तो जैसे ही यहाँ पर इवेंट ट्रिगर होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये इवेंट आ गया, अब मैंने उस इवेंट से डॉट टारगेट, है ना, का यूज करके नेम और वैल्यू को गेट कर लिया है। अब नेम और वैल्यू को मैंने गेट किया है, अब उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि फर्स्ट टाइम में अगर मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल लिखा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर नेम क्या होगा, ईमेल, जो भी वैल्यू होगी मेरे ईमेल की, तो वैल्यू में मेरा ईमेल आ जाएगा। अब मुझे उसको किस में सेट करना है, तो मुझे उसको उस एडमिन क्रेडेंशियल के अंदर सेट करना है। अब एडमिन क्रेडेंशियल के अंदर अगर मुझे उसे सेट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट सेट क्रेडेंशियल। मैंने सेट क्रेडेंशियल लिखा। अब सेट क्रेडेंशियल के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो सेट क्रेडेंशियल की केस में अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो सेट क्रेडेंशियल के अंदर, अब जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ पर वो जो एडमिन क्रेडेंशियल है, उसमें सिर्फ ईमेल नहीं आएगा, उसमें ईमेल और पासवर्ड दोनों आएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड, है ना, टू मेंशन इन सच मैनर दैट कि फर्स्ट टाइम में वो ईमेल हैंडल कर ले, सेकंड टाइम में फिर वो पासवर्ड हैंडल कर ले। तो अब आप करेंगे क्या, तो सेट क्रेडेंशियल के अंदर आप यहाँ पर जो एडमिन क्रेडेंशियल में डेटा को सेट करेंगे, तो उसका मैकेनिज्म या उसका बिहेवियर किस टाइप का है, तो उसका बिहेवियर आपके ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर उसका एक क्लोन क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन क्रेडेंशियल, तो मैंने इसका एक क्लोन क्रिएट किया, और उसमें अब मैं क्या ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पर, तो उसमें मैंने यहाँ पर लिखा है नेम, और नेम के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वैल्यू। तो मैंने नेम और नेम के रिस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पर उसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और सेट क्रेडेंशियल के अंदर ऐसा मेंशन किया है जिससे वो एडमिन क्रेडेंशियल के अंदर मेरे डाटा जाकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जब आप यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, तो पासवर्ड के केस में भी ऑन चेंज पर गेट डेटा कॉल होगा, और गेट डेटा कॉल होने पर क्या होगा कि नेम के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर जाकर उसमें सेट हो जाएगी। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपली ये होगा कि आपके पास में इस एडमिन क्रेडेंशियल के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास में ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के साथ में ही आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास में यहाँ पर पासवर्ड भी आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये सब लिख दिया, लिखने के बाद में अब आप फाइनल सबमिट करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन सबमिट पर हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर कॉल होगा। अब जब हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पर आप ऑन सबमिट, है ना, को ट्रिगर करवाएंगे, क्योंकि मैंने बटन क्लिक किया तो यहाँ पर ऑन सबमिट क्या होगा, ट्रिगर होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपका इवेंट ट्रिगर हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप एक फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, और उस फंक्शन में आपने क्या करा है कि इवेंट के रिस्पेक्ट में जो भी इवेंट का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, कि आपने इवेंट ट्रिगर किया है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, इवेंट का, तो आप उस फंक्शन के अंदर उसे क्या करवा लेंगे, यहाँ पर हैंडल करवा लेंगे।
अब उसके बाद में क्या होगा, तो इवेंट ट्रिगर हुआ है ना उस पेज पे। अब उस पेज पे जो इवेंट ट्रिगर हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर उस हैंडल सबमिट के अंदर या गेट डेटा के अंदर हैंडल किया है। अब उससे मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर फॉर्म बना के रखा था, फॉर्म बना के रखा था, तो फॉर्म के पास में एक एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट होता है आपका एक्शन नाम का। तो अब ये एक्शन नाम का क्या करता है, तो एक्शन नाम का ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आप पेज का नाम देंगे ये उस पर रिडायरेक्ट कर देता है ना, या उसके लिए रीलोड कर देता है। अब लेकिन आपने यहाँ पर तो कुछ नाम ही नहीं दिया है, तो ये पेज को क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट रहेगा है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो पूरा का पूरा फिर से मतलब रिमाउंट होने के उस पर चले जाएगा है ना, क्योंकि आप एक बार वापस पेज अगर लोड कर दोगे तो फिर से सारी चीजें एबीसीडी से स्टार्ट होगी, तो ये गड़बड़ होगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो हम इस केस में करेंगे क्या, तो हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, जिससे हम उस फॉर्म मतलब उस बटन पे क्लिक करने पर जो फॉर्म है तो उसकी जो रीलोडिंग होती है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो मैंने उसको रोक दिया। अब रोकने के बाद में अब मैं करूंगा क्या, तो अब रोकने के बाद में अपन अब आते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मैं हैंडल सबमिट के अंदर आ गया, यहाँ आने के बाद में अब मैं करूंगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं एडमिन लॉगिन। तो मैंने लिखा यहाँ पर एडमिन लॉगिन। अब ये जो मैंने एडमिन लॉगिन यहाँ पर मेंशन किया है एडमिन लॉगिन, तो अब इस एडमिन लॉगिन के केस में मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर इसके क्रेडेंशियल पास करना रहेंगे है ना, ताकि मैं ये क्रेडेंशियल्स को ले जाकर बैकएंड पर ये चेक कर सकूं कि जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड मुझे यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है वो करेक्ट है, और अगर वो करेक्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में आगे की प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो। So what I need to do is I simply need to pass those admin credentials inside this admin login function, and I also need to create this admin login function है ना in my admin slice.js file। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर जाकर हम फिर Axios से डील करेंगे और वहां से फिर हम हमारी API हेड करेंगे एडमिन के लॉगिन के लिए और फिर बाकी की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने ये एडमिन लॉगिन लिखा। अब एडमिन लॉगिन, अब अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ लिखा है ना। अब लिखा है तो मुझे पहले ये बनाना भी पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, अभी अपन यहाँ से इसको हटाते हैं। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जिस पे अपने एडमिन स्लाइस पे। तो मैं स्टोर पर आता हूँ, स्टोर पर आकर मैंने यहाँ पर मैं एडमिन स्लाइस पर आया। अब ये एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू create that admin login function। so for that I am going to write export const, ठीक है, and I am going to write add login। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया और मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ बना दिया। अब इसके इसमें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर किसका यूज करना रहेगा, मुझे एक्सियोस का यूज करना रहेगा है ना, और भी बाकी की फंक्शनलिटी का यूज करना रहेगा। और यहाँ पर मेरे पास में आएगा क्या, तो मेरे पास में यहाँ पर एडमिन के क्रेडेंशियल आएंगे। मैंने लिखे एडमिन क्रेडेंशियल, ये मैंने ऐसा लिख लिया, या मैं लिखना चाहूँ तो मैं एडमिन क्रेडेंशियल की जगह एडमिन डेटा भी लिख सकता हूँ, तो मैंने एडमिन डेटा लिख दिया। अब इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो अपन यहाँ पर इसे असिंक बनाएंगे है ना, असिंक ASYNC असिंक फंक्शन अपन बनाएंगे इसे। और यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूँगा, फिर ट्राई और कैच मेंशन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ट्राई और कैच। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आ गए लॉग में आने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया है एरर है ना इन एड लॉगिन फंक्शन है ना इन एडमिन स्लाइस, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अपन यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं और यहाँ पर आकर मैंने कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर एरर लिख दिया। फिलहाल तो अपन ऐसा लिखते हैं है ना, फिर समझेंगे अपने को यहाँ पर करना क्या रहेगा। और या फिर अगर लिखना है तो अपन एक काम ऐसा भी लिख देते हैं, फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है ना, रिस्पॉन्स डॉट मैंने स्टेटस लिखा। स्टेटस में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 500 और फिर डॉट लगाकर अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं सेंड में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर फिर सेंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैसेज, और मैसेज में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो मैंने दिया एरर है ना इन एरर अकर्ड इन एडमिन लॉगिन है ना, मैंने दिया एरर अकर्ड इन एडमिन लॉगिन। अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट अवेट। अवेट के साथ मेरे को लिखना रहेगा एक्सियोस।
तो मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है एक्सियोस, तो एक्सियोस को इंपोर्ट किया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वेस्टेड, है ना, यूआरएल, या फिर मैं लिखूंगा admin एडमिन यूआरएल, मैंने ये ऐसा लिखा, है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा .js, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये एडमिन यूआरएल जो है, तो हमने यहाँ पे ये यूआरएल्स, है ना, .js नाम की एक फाइल बनाई थी जिसमें मैंने ये एडमिन यूआरएल लिख के रखा हुआ है ना, जो कि यहाँ पे इस स्पेसिफिक, है ना, यूआरएल पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट से डील करने का काम करेगा। तो और यहाँ पर इसका ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर क्या है, ये एडमिन है। तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन स्लाइस पे, तो मैंने यहाँ पर एडमिन यूआरएल लिखा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं लिखूंगा एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोस्ट, फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एडमिन, है ना, यूआरएल, ठीक है, एडमिन यूआरएल, फिर प्लस अपन क्या करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन का लॉगिन हिट करना है मुझे। अब एडमिन का लॉगिन हिट करना है तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं पहले तो सर्वर साइड पे, सर्वर साइड पर आने के बाद में मैं एडमिन राउटर पर आता हूँ। एडमिन राउटर पर आप पहले राउट चेक करें कि एडमिन लॉगिन के लिए क्या राउट देके रखा हुआ है, तो एडमिन लॉगिन के लिए यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केस में अपन करेंगे क्या, तो ये एडमिन लॉगिन देके रखा हुआ है, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैं अपने यूआई पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, एडमिन लॉगिन, ठीक है, और उसके बाद में जो मेरे पास में डेटा आएगा एडमिन डेटा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, एडमिन डेटा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब मैंने अगर ऐसा कुछ मेंशन किया है तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और जो भी रिजल्ट मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एडमिन रिजल्ट, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर कॉमा करके लिखा है रिजल्ट, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये रिजल्ट, और एडमिन रिजल्ट में मैंने यहाँ पे रिजल्ट ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन से एक बार सेव करते, और सेव करने के बाद में अपन एक बार ये देख लेते हैं कि बैकएंड पर यहाँ पे ये कैसे क्या मैनेज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एडमिन लॉगिन पर तो आऊँगा, ठीक है, एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में उसके रिस्पेक्ट में एडमिन लॉगिन कंट्रोलर चलेगा, और जब एडमिन लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पे चल रहा है ना, ये एडमिन लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पे चल रहा है। अभी एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के केस में आप देखो यहाँ पर होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में एडमिन स्कीमा डॉट फाइंड वन, अब जो भी हमने डेटा उधर से पास किया है ना, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इधर आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, है ना, मैं यहाँ पर वो ईमेल में आएगा, और उससे अपन ने यहाँ पर एडमिन का एक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया है, उस एडमिन के ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर पासवर्ड को एक्सेस कर लूंगा। फिर उसके बाद में हम उसे कंपेयर करेंगे, है ना, bcrypt डॉट कंपेयर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, और जो एडमिन का जो पासवर्ड है वो, है ना, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर जो सबसे पहले तो जो डेटाबेस में हम हमारे पास में जो करंटली जो ईमेल आई है उससे हमने क्या करा है, डेटाबेस में से ऑब्जेक्ट निकाला है, और डेटाबेस में से ऑब्जेक्ट निकाल के उसका पासवर्ड निकाल लिया है। फिर उसके बाद में जो पासवर्ड हमें अभी रिसीव हुआ है, तो हमारा रिसीव्ड पासवर्ड और जो हमने पासवर्ड निकाला है उसे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो जिसमें आगे की फंक्शनलिटी को जब आप परफॉर्म करने गए तो आपने देखा कि अगर स्टेटस में यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स मिलेगा, अगर मुझे यहाँ पे ट्रू मिलता है तो मुझे एंटर मिलेगी, एंटर मिलने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे JWT का यूज किया है, और JWT का यूज करने के साथ में मैंने यहाँ पे JWT को की साइन इन मेथड का यूज किया है। तब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सेट किया है ईमेल, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सेट किया है, कॉमा करके मैंने एडमिन सीक्रेट की मेंशन किया है, एक्सपायरी टाइम मेंशन किया है, और यहाँ से मेरा क्या हो गया है, टोकन क्रिएट हो गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इफ नॉट टोकन, अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में ऐसा डेटा सेंड होगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स डॉट कुकी में यहाँ पर ये ऐसी चीजें सेट हुई है, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ रेंडर करवा कर देकर रखा हुआ है। तब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर जो देकर रखा हुआ है, तो इसकी जगह हमें हमारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे कैच से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट रिस्पांस डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, तो मैंने कर दिया है 500 क्योंकि मैं कैच में हूँ। डॉट करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेंड, और सेंड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो अपन आता है यहाँ पर ये जो मैसेज दिख रखा है समथिंग वेंट रॉन्ग का,
तो मैंने इसे कॉपी किया और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे स्टेटस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉल्स के साथ में मैंने ये मैसेज भी यहाँ पे सेट कर दिया। सिमिलरली अब मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो अपन अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो जिसमें मैंने यहाँ पर इसे तो सबसे पहले कमेंट कर दिया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है रिस्पॉन्स, है ना, डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में रिस्पॉन्स डॉट रेंडर नहीं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिख दिया है 203 आपका अनऑथोराइज्ड होता है ना। स्टेटस कोड मतलब जैसे 200 मतलब आपका ओके होता है ना आपका, और 500 मतलब इंटरनल सर्वर होता है, इंटरनल सर्वर एरर, जैसे 203 आपका अनऑथोराइज्ड एक्सेस वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो अब उस केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने स्टेटस में लिख दिया है 203, है ना। और उसके अलावा अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉट, यहाँ पे लिख दूंगा सेंड, और सेंड के बाद में फिर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ आकर मैंने लिख दिया सिंपली स्टेटस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉल्स, और उसके बाद में ये जो मैसेज आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ऊपर है, तो अपन इसे ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पास कर दिया। सिमिलरली अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर ऊपर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में, है ना, यहाँ पर ये ऐसा कुछ देकर में रखा सर है। 500 लिखेंगे क्या यहाँ पर आपने 500 लिखा है, वो इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है। कैच में, ये अपन लिखेंगे 500, मतलब देन में नहीं लिख सकते उसमें। नहीं, लिखने को तो आप कहीं पर भी लिख सकते हो, आप लिखने के लिए तो ट्राई के अंदर भी लिख सकते हो, आप कैच के अंदर भी लिख सकते हो, ये तो अपने ऊपर है। बट अपन एग्जैक्टली जो दिक्कत कहाँ आ सकती है, क्योंकि देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे ट्राई और कैच की, तो आप कैच में तो सिर्फ तभी आएंगे जब कोई प्रॉब्लम होगी मतलब कि आपने कोड में कुछ गलत लिखा होगा, आपने कनेक्शन वगैरह कुछ जो भी करवाया होगा, या फिर आप जो JWT से डील कर रहे हो, है ना, वहां पर आपने कोई मेथड कुछ गड़बड़ करी होगी, है ना। तो जो कोड वाइज बोल दो, जो कंसेप्ट वाइज बोल दो, अगर वहां से कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो वो ट्राई में आपका रन टाइम पे एक्सेप्शन जो जनरेट होगा वो आपका कैच में जाएगा, तो इसलिए अपन ने वहाँ पे 500 मेंशन कर दिया। ओके। ठीक है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब जैसे मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स इसका एल्स में भी लिख दिया, अब लेकिन मैं ट्राई के अंदर अगर आता हूँ, तो अब ट्राई के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब ट्राई के अंदर आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिखा है मुझे यहाँ पर इसे भी मैनेज करना रहेगा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स, है ना, डॉट, और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटस। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने लिखा है, अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है 200 मतलब सब कुछ सही है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा सेंड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो सेंड के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेटस, और स्टेटस में मैंने लिख दिया है यहाँ पर ट्रू, और इसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो इसके बाद में अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन आते हैं ये जो ईमेल लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और कॉपी करके अपन यहाँ पर इसे भी पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है ईमेल, ईमेल में मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल ऐसा सेट कर दिया, और इसी के साथ में अपन एक काम ये भी करते हैं कि हमें एक थोड़ी सी एक चीज़ ये क्रॉस चेक करना रहेगी कि अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट कुकी लिख रहा हूँ, है ना, और इसमें मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो अगर मैंने यहाँ पे कुकी लिखा है और कुकी के साथ में मैंने यहाँ पर एडमिन JWT टोकन उसका नाम दिया है ना, उस कुकी का, और मैंने उसमें टोकन को सेट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने रिस्पॉन्स डॉट कुकी में ऐसा कुछ करा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने जैसे ही इधर रिक्वेस्ट भेजी है तो जो रिस्पॉन्स है उसके साथ में ये कुकी यहाँ पर ऐड होकर आपको मिलेगी। तो अपन एक काम करते हैं इनिशियल लेवल पर ये क्रॉस चेक करने के लिए कि अच्छा मेरे रिस्पॉन्स में अगर कुकी ऐड हुई है तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उस रिक्वेस्ट से मैं उस कुकी को रिट्राइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इनिशियली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकएंड आपका अलग डोमेन पे हो सकता है, फ्रंट एंड आपका अलग डोमेन पे हो सकता है ना, पोर्ट आपके अलग अलग है, तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए हमने कोरस का यूज किया हुआ है ना, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का, है ना, जिसके लिए मैंने यहाँ पर उसको इम्पोर्ट भी किया है और मैंने उसका एज ए मिडलवेयर यूज भी किया है, तो मे बी कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, है ना। तो उसके लिए अपन यहाँ पर क्लाइंट साइड पे एक्सप्लिसिटली रिएक्ट में कुकी को तो मैनेज करेंगे ही सही, लेकिन एक बार हम ये भी एग्जीक्यूट कर देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट कुकी सेट कर रहा हूँ और अगर नेक्स्ट टाइम में अगर रिक्वेस्ट से कुकी को फैच करना है या उससे ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो क्या सारी चीजें स्मूथली चलेगी या फिर नहीं, है ना, तो वो अपन समझेंगे। तो इसलिए मैं अभी इसे कमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और इसी के साथ में एक सेफ साइड अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पर एक काम ये भी करता हूँ कि स्टेटस मैंने ट्रू लिखा, ईमेल मैंने यहाँ पे लिखा, और इसी के साथ में अपन एक काम करते हैं, कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पे टोकन लिखा और मैं यहाँ पे टोकन भी कैरी करके आगे बढ़ूंगा।
तो इससे ये होगा कि इन फ्यूचर जब हम यहाँ पर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स डॉट कुकी से मेरा काम नहीं हो रहा है और मैं उस रिक्वेस्ट डॉट कुकी से जो भी है अपना उससे डेटा को फैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जो टोकन मैंने यहाँ पर सेफ साइड पे रख के रखा हुआ है, टोकन लेकर मैं इधर से उधर जा रहा हूँ अपने रिएक्ट साइड पर, तो अपन उससे फिर यहाँ पर डील कर लेंगे, राइट। तो मैंने ऐसा कुछ सेट किया यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसे सेव तो कर लिया यहाँ पर। सेव करने के बाद में अपन चलते हैं कहाँ पे, तो अपन आ जाते हैं वापस अपने फ्रंट एंड पर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रिएक्ट पर आना रहेगा, तो मैं रिएक्ट पर आता हूँ और यहाँ आने के साथ में ही मुझे क्या मिल जाएगा, तो एडमिन रिजल्ट, मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना, तो अपन अब इस रिजल्ट का करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर अपने पास में जो रिजल्ट आया है, राइट, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ से रिटर्न करवा देंगे इसको, रिजल्ट को, ठीक है। मैंने यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया, रिटर्न, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिजल्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ रिजल्ट को, मैंने इसको सेव किया, सेव किया, तो अब ये यहाँ से कहाँ रिटर्न होगा, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने एडमिन वाले पेज पर, एडमिन लॉगिन पर। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन, ठीक है, और एडमिन लॉगिन अपने को यहाँ पे लिखना रहेगा, लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन नहीं, मैंने मेथड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एडमिन स्लाइस पर आते हैं अपन, है ना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, सॉरी एड लॉगिन लिख के रखा हुआ है, मेरे को यहाँ पे लिखना है एडमिन लॉगिन, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन लॉगिन पर, मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो एडमिन लॉगिन को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, मैंने यहाँ पर .gs लगाया, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन, ठीक है। और इस एडमिन लॉगिन के अंदर अपन क्या पास करेंगे, तो अपन यहाँ पर एडमिन की क्रेडेंशियल पास करेंगे। इससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इससे मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, तो अपन इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन लॉगिन, है ना, रिजल्ट, यहाँ पे मैंने कॉमा करके लिखा है यहाँ पे क्या, रिजल्ट, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, मैंने इसे सेव किया, और इसी के साथ में पैरेलली अगर मैं स्लाइस की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है एडमिन स्लाइस रिजल्ट, है ना, एडमिन स्लाइस रिजल्ट की यहाँ पर मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो मैंने इसे भी यहाँ पर सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कैन नॉट एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है क्या, हाँ हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और ठीक है, ये इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ठीक है। और एक और चीज़, ये मैंने यहाँ पर आके लिखा है url.js, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, तो रिस्पॉन्स हमने कहाँ लिखा हुआ है, एडमिन स्लाइस पर, तो एडमिन स्लाइस पे लाइन नंबर 24, हाँ, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपने पास में यहाँ पे ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैंने ऐसे लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स तो हमारे पास में यहाँ पर है ही नहीं ना। अपन एडमिन लॉगिन पर मैंने क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में रिस्पॉन्स तो कुछ आया ही नहीं है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो मैंने ऐसा मेंशन ही नहीं किया है यहाँ पर, अगर मैं मेंशन करता तो आता है यहाँ पर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसा आपने इस केस में भी देखा है कि अगर अपन यहाँ पे रिक्रूटर स्लाइस पर भी आए हैं, है ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने सिंपली एरर व्हाइल एडिंग रिक्रूटर ऐसा ही मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया है। अब इसके साथ में अगर अपन एक काम ऐसा करना चाहे कि आप बोलो कि अगर मुझे रिस्पॉन्स लिखा रहने देना है, तो अब उस केस में फिर अब आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा, अगर मैंने ये ऐसा लिखा, है ना, तो फिर उस केस में अगर मैंने इसे सेव किया, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा ये एडमिन डेटा मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब ऐसा लिखा है तो क्या मेरा काम होगा क्या,
है ना, मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या मेरा काम होगा क्या, क्योंकि मैं इसको कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आया एडमिन लॉगिन, ठीक है, मैं यहाँ से इसमें एडमिन लॉगिन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एडमिन क्रेडेंशियल में यहाँ से पास कर रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, है ना, क्या सब कुछ सही है क्या, है ना, क्या इससे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मेरे को मिलेगा क्या, और अगर नहीं तो फिर अपन उधर से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को यहाँ से हटा देंगे। अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपन एक बार बैकएंड देख लेते हैं कि बैकएंड मेरा स्टार्टेड है या फिर नहीं, है ना। तो अपन यहाँ पर आए, ये मेरा सर्वर है, मैंने यहाँ पर लिखा है npm start, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया। अब यहाँ से मेरा सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली तो लिखा हुआ आ गया। अपन आते हैं अब यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में अब मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना कि ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है, मैंने क्या सेट किया था, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर एडमिन का रजिस्ट्रेशन तो करवा ही नहीं रहे, वन टाइम डेटा मुझे डेटाबेस में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं पासवर्ड को चेंज करने की फंक्शनलिटी दूंगा। तो जब हमने पहले जब बैकएंड क्रिएट किया था, तो उस केस में हमने एडमिन को क्या क्रेडेंशियल्स दिए थे, तो I need to check that credentials, so here faculty recruitment system admin panel, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे जो पासवर्ड था, अब वो पासवर्ड भी यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। पासवर्ड क्या होगा यहाँ पर पासवर्ड आई थिंक होगा आपका admin@123 ही होगा, क्योंकि अपन जनरली वही लिखते हैं, बट चेक करते हैं अपन एक बार कि यह सब कुछ सही है क्या। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है एडमिन, ठीक है, @gmail.com, मैंने लिखा है यहाँ पर admin@123, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, है ना, और ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है अपने को। अभी जो प्रॉब्लम दे रहा है वो कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, एरर इन एडमिन लॉगिन, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड पे तो कुछ नहीं आया है, बैक एंड पर अगर अपन देखें तो ये बोल रहा है एरर इन एडमिन लॉगिन कहाँ दे के रखा हुआ है, एरर इन एडमिन लॉगिन, और यहाँ आने के बाद में अब क्या दे के रखा हुआ है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, और उसके बाद में ये बोल रहा है यहाँ पे रीडिंग पासवर्ड, तो रीडिंग पासवर्ड मतलब ठीक है, लाइन नंबर 14 पर, है ना, अपने पास में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई मेल, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर हमें लगता है यहाँ पे इसमें कुछ मिला नहीं है, मैं एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे admin@gmail.com लिखा हुआ है। अपन आते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये चेक करवा लेते हैं कि हमारे पास में ये प्रॉपरली ईमेल आई भी है या फिर नहीं। यहाँ पे तो मैंने लॉग लिखा है, लॉग लिखने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन ईमेल, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई मेल, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अपन यहाँ पर तो आ गए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, मैं वापस से यहाँ पर आकर इसे हिट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन @gmail.com, मैंने लिखा है यहाँ पर ADMIN@123, अपन लॉग इन करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखो, है ना, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एडमिन ईमेल, है ना, ये अनडिफाइंड उसे मिला है यहाँ पर, अब उसे यहाँ पर ये अनडिफाइंड मिला है, तो ये अनडिफाइंड कैसे मिला है, अपन वापस से चलते हैं कहाँ पे, तो अपन आ जाते हैं वापस से अपने फ्रंट एंड पर, और फ्रंट एंड पर आने के बाद में अगर मैं बात करूँ, मैं हैंडल सबमिट पर आया, हैंडल सबमिट पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे मैंने एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया, अपन एडमिन की क्रेडेंशियल्स लेकर आए, है ना, ये जो ये यहाँ पर मैंने बोला था कि प्रॉब्लम हो रही है, तब वो प्रॉब्लम आपकी यही हो रही है कि आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यू सिंपली नीड to correct this you need to remove this request and response from here, है ना, यहाँ से ये हटाएंगे अपन, यहाँ से जो देके रखा हुआ है इसे मैं यहाँ से हटाऊंगा, मैंने यहाँ से इसे हटा दिया,
बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब ये मैंने सिंपली जो फंक्शन बनाया था यहाँ पे, है ना, कि अपन यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैं असिंक पर आया, असिंक पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर एडमिन डेटा ही पास किया है, मैंने इसको सेव किया। सेव करके अपन वापस से आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में मैंने इसको फिर से रीस्टार्ट किया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे admin@gmail.com। यहाँ पर मैंने लिखा है admin@123। ठीक है, मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपके पास में ये एडमिन ईमेल तो आ गया है। ठीक है, अब एडमिन ईमेल आने के बाद में अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर आए, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अब इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अपन कंसोल पर आए। अपन जो भी चीज़ें प्रिंट करवा रहे थे वो प्रिंट यहाँ पर हुई है। तो ये देखो, एक एडमिन लॉगिन रिजल्ट आया है और एक एडमिन स्लाइस रिजल्ट आया है। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, ये फुलफिल्ड हो गया है। और यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, जिसमें अभी यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपका पासवर्ड गड़बड़ है ना। अब पासवर्ड तो इनिशियल लेवल पर हमें याद नहीं है कि हमने पासवर्ड क्या सेट किया था, है ना। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, admin@ मैंने 123 लिखा है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, एक काम करते हैं, मैंने एक बार फिर से ट्राई करते हैं कोई नया पासवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा है 1234567 8। मैंने लॉगिन किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, हाँ ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पर ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, बनाते हैं वापस से यहाँ पर। अपने को ईमेल आईडी और पासवर्ड ये तो सही मिल गया है। एक सेकेंड ना, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, अपने को ये तो सही मिल गया है। अपन चलते हैं, अपन आगे की प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, है ना, यहाँ पर ये जो डेटा दे के रखा हुआ है, स्टेटस ट्रू दे के रखा हुआ है, ईमेल में यहाँ पर ये दे के रखा हुआ है, अपने पास में सारी चीजें आ गई है। इसके पहले क्या आ रहा था मेरे पास में, स्टेटस में फॉल्स आ रहा था और मैसेज में लिखा रहा था ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज पासवर्ड फ्रॉम 1 to 8, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था अपना फ्रंट एंड पे, जो अपन ईमेल आईडी और पासवर्ड वो पास कर रहे थे, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने को चीज़ें सही होते हुए देखने को मिली है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्या, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन ईमेल, वो है admin@gmail.com। ठीक है, और फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन लिखेंगे एडमिन पासवर्ड, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, admin@gmail.com, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देके रखा हुआ है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में एडमिन स्लाइस रिजल्ट में अपन यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे। अब एडमिन स्लाइस रिजल्ट जो अपन प्रिंट करवा रहे थे, तो आप देखो ये एडमिन स्लाइस रिजल्ट ये आपका प्रिंट हुआ है यहाँ पर। और एडमिन स्लाइस रिजल्ट जो प्रिंट हुआ है, इसमें यहाँ पर आया क्या है आपके पास में, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास में ये डेटा आ गया है ना। डेटा में स्टेटस 200 आया है, स्टेटस टेक्स्ट ओके, और स्टेटस ट्रू आया है यहाँ पर, और ईमेल में आपकी ईमेल लिखी हुई आ गई है, और ये टोकन भी जो आपने उधर से पास किया था वो टोकन भी आपके पास में यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अलावा हमने एक और चीज़ क्या प्रिंट करवाई थी यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आ गया, एडमिन स्लाइस रिजल्ट मेरा प्रिंट हो गया। अब फिर मैं एडमिन लॉगिन पर जाता हूँ, और यहाँ पर एडमिन लॉगिन रिजल्ट भी हमने प्रिंट करवाया था, राइट। और एडमिन लॉगिन रिजल्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि अपन देखिए, तो
ये आपको देके रखा हुआ है, ये एडमिन लॉगिन रिजल्ट ये पहले ही प्रिंट हो गया यहाँ पर, है ना। और ये ऐसा यहाँ पे ऐसा प्रोमाइज और ये ऐसा लिखा हुआ आया है। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर अपन एक काम ये कर लेते हैं क्या कि एडमिन लॉगिन और ये जो देके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ASYNC असिंक, है ना। और यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, अवेट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इससे होगा क्या। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने इन सारी चीज़ों को हटा दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने फिर से लिखा यहाँ पर admin@gmail.com। मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे किया है क्या है, लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिला है, एडमिन स्लाइस रिजल्ट, है ना। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला है, एडमिन स्लाइस रिजल्ट, जो कि आप प्रिंट करवा रहे थे कहाँ पे, ये एडमिन लॉगिन पर जब आए तो एडमिन स्लाइस रिजल्ट आप प्रिंट करवा रहे थे। और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर एडमिन लॉगिन के अंदर जो आपने एडमिन लॉगिन रिजल्ट प्रिंट करवाया तो आपको वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आए एडमिन स्लाइस रिजल्ट और एडमिन लॉगिन रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो चुकी है ना। अब मुझे इसमें करना क्या है, तो अब मुझे इसमें ये करना है कि यहाँ तक तो अपन चलो ठीक है आ गए, है ना। अब यहाँ पर आने के बाद में, इस UI पर आने के बाद में, यहाँ तक तो चलो ठीक है, हम सब कुछ लेकर आ गए हैं डेटा। मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने रिटर्न करा है रिजल्ट को। जब हम यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करवाएंगे, है ना, जब हम यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करवाएंगे तो अपन कहाँ आएंगे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने एडमिन लॉगिन पर। और अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एडमिन लॉगिन, मैंने यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन को कॉल करवाया है ना। तो अब इससे हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ से मैंने ये एडमिन लॉगिन को कॉल करवाया है। तो ये एडमिन लॉगिन की जब हमारी कॉलिंग हो रही थी, है ना, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर एडमिन लॉगिन बनाया था, अपन यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिल रहा था, है ना, तो अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, इससे जो मुझे डेटा यहाँ पर मिला है रिजल्ट में, वो तो मेरा प्रिंट हो गया था, है ना। और वो प्रिंट होने के बाद में यहाँ से जब वो डेटा मुझे यहाँ से रिटर्न हुआ, है ना, तो वो डेटा मुझे क्या हो रहा था यहाँ पे, अगर मैंने अवेट नहीं लिखा था तो वो पहले ही, है ना, अगर हमने यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसा भी आपने इससे पहले देखा था कि आपने जब अवेट नहीं लिखा था तो ये एडमिन लॉगिन रिजल्ट पहले ही प्रिंट हो गया था, जहाँ पे आपको एज अ प्रोमाइज दिखा रहा था वो, और वो भी वहाँ पे क्या दिखा रहा था, पेंडिंग दिखा रहा था। कैसे, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर, है ना, जैसे ही आपने यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन को कॉल किया, तो एडमिन लॉगिन को जब कॉल किया है और वो जब एडमिन लॉगिन के पास में गया है, तभी वो एडमिन लॉगिन के पास में यहाँ पर आया और यहाँ से जब तक वो प्रोसेस करेगा तब तक उसने क्या बता दिया है कि यहाँ से जो भी उसको प्रोमाइस मिल रहा है वो पेंडिंग स्टेट में है, और उस केस में उसने वहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। बट मैंने जब वहाँ पर अवेट लगा दिया तो अवेट के केस में क्या हुआ कि वो रुकेगा, है ना, तब तक रुकेगा जब तक इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जब अब कंट्रोल यहाँ आया तो यहाँ पर आने के बाद में उसका एक्चुअल रिजल्ट मिला, है ना, और जो रिजल्ट मिला है तो उस रिजल्ट को अपन यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से अवेट लगा के रखा हुआ है, तो अवेट से मुझे क्या मिला, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था मुझे वही ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पर, और वही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से रिटर्न होकर वहां पे मिला, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या करा है, तो वहां पर हमने उसको हैंडल किया है और हैंडल करने के बाद में हमने हमारे टास्क को क्या किया है, परफॉर्म किया है, राइट। तो अपन चलते हैं वापस से, है ना। और अपन आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, अपने एडमिन लॉगिन पर, राइट। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं एडमिन लॉगिन पर आया, वेट लगा के रखा था, तो जिससे क्या हुआ कि ये वेट करेगा तो जब रिस्पॉन्स आएगा, और जो रिस्पॉन्स आया है वो मुझे ऑब्जेक्ट के टर्म्स में आया है, तो अपन ने यहाँ पर रिस्पॉन्स को क्या कर लिया है, प्रिंट करवा लिया है। अब उस रिस्पॉन्स के केस में अगर अपन देखिए कि मुझे मिल गया रहा है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली डेटा मिल रहा है ना, और स्टेटस में ट्रू मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे टोकन मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अब अपन एक काम करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे इसको उसके होम पेज पर लेकर जाना है, ठीक है। अब होम पेज पर लेकर जाना है, तो होम पेज पर ले जाने के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो होम पेज पर ले जाने के लिए अपन अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि स्टेटस ट्रू है इसका, है ना, और एक ये स्टेटस कोड भी है यहाँ पर, स्टेटस 200। तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे क्या, कि मैंने इसे कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस, और इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन करा है यहाँ पे 200, ठीक है।
तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटस, और स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट डॉट स्टेटस, और नहीं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आए एल्स पर, और एल्स पर आने के बाद में मैंने क्या लिख दिया है कंसोल, है ना, डॉट लॉग, और लॉग में अपन क्या कर देंगे फिर यहाँ पर अब, तो लॉग में मैंने लिखा है यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्स ऑफ, है ना, एडमिन लॉगिन हैंडल सबमिट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, राइट। मैं इसको बस एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे सबको क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया। अब देखो मुझे स्टेटस में कितना मिल गया है, 200 मिल गया है। अब स्टेटस में मुझे अगर 200 मिल गया तो व्हाट आई नीड टू डू इज, अब यहाँ पर मुझे 200 मिला है, तो अब इससे मुझे अपने को इसके होम पेज पर लेकर जाना है। अब इसके होम पेज पे लेके जाना है, तो होम पेज पे ले जाकर हम करेंगे क्या, तो होम पेज पे ले जाने के बाद में मुझे इसका नैव बार भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। नैव बार मैनेज करना पड़ेगा मतलब कैसे, तो नैव बार के केस में मुझे यहाँ पर ये देखना रहेगा कि हमारे पास में ये जो सर्वर साइड कोड है, जिसमें यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे पास में एडमिन होम हेडर है ना, और इस एडमिन होम हेडर में यहाँ पर ये एडमिन की जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमें इसे यहाँ पर क्या करना, उसे इसे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तो अब इसे हम वहाँ पर कैसे क्या मैनेज करवाएंगे, जस्ट लाइक जैसा आपने देखा होगा कि ये नेवबार के केस में हमने यहाँ पर इसे मैनेज करवाया था, कैसे, अपने रिक्रूटर के केस में, या सॉरी इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, रिक्रूटर नहीं, बाय डिफॉल्ट ये जो होम पर हमने जो सेट करवाया था, तो हमें ऐसा कुछ सेट करवाना यहाँ पर पड़ेगा। तो अब ये हम कैसे क्या सेट करवाएंगे, तो फिर ये अपन कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।